सुशील और मनोज यादव, ये दो अंपायर। भाई जवाहर की ओर से आज हम कमेंटेटरों के लिए जो कमेंट्री की जा रही है, और इस आज के कमेंट्री के प्रायोजक भाई अंपायर जवाहर जी, 1 किलो खुरमा उनके दुकान का, ये हम आपको बताते रहेंगे 1-2 ओवर के बीतने के बाद। और ये गेंद बहुत ही अच्छी तरीके से बाएं पांव बाहर निकाला और हल्के से प्लेस कर दिया कवर के क्षेत्र में। वहां खड़े हुए प्लेयर संभवतः नोमान गेंद को उन्होंने उठाया और वापस किया। यहाँ पर विकेट कीपर के पास नुमान भाई खेल रहे हैं, सरफराज संभवतः विकेट, बहुत अच्छी फील्डिंग। और यहाँ से रन लेना चाहते थे, धर्मेंद्र मना किया उन्हें, तो विकेट कीपर सरफराज खान, सरफरोज विकेट कीपर। और एक स्लिप, एक पॉइंट, एक कवर ऑफ साइड में, और बहुत ही बढ़िया इसे ग्लांस करते हुए टर्न किया यहाँ 1 रन के लिए धर्मेंद्र ने। लंबे करते खिलाड़ी धर्मेंद्र अपनी टीम का खाता खोलते हुए और अपना खाता खोलते हुए अब सामना करेंगे त्रिलोकी। तीसरी गेंद पर रन मिला, तो बहुत ही अच्छी स्कोरिंग का प्रारंभ करते हुए हमारे बीच भाई यूनुस नदीम फारूकी जी। एक स्लिप, एक गली, और ये गेंद अच्छी गेंद, इस बार थोड़ी सी नीची रहती हुई, और जिस अंदाज में उन्होंने सोचा था अच्छेलाल जी त्रिलोकी ने कि गेंद पर उठ करके आएगी, आई नहीं और छकाती हुई गई यहाँ विकेट कीपर सरफरोज के पास। वकार बाएं हाथ से बॉलिंग करते हुए इस समय राउंड द विकेट, और ये ओवर पिच बना करके ड्राइव कर दिया है। गेंद जारी बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए, बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए त्रिलोकी के बल्ले से निकला हुआ इस थ्रो, और वहां पर प्लेयर मौजूद थे, तो खाता खोलते हुए इस चौके से त्रिलोकी ने मरियाम लीजेंड का स्कोर आगे बढ़ाया। तो वकार के इस ओवर में और इस बीच हमारे मंच पर आरिफ भाई आ गए हैं। हमारे मंच की शोभा बढ़ाते हुए मैं हार्दिक स्वागत करता हूं भाई आरिफ जी का। और इस गेंद को सामने खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर छलांग झुक गई, लेकिन लल्ली खड़े हैं वहां स्लिप में कृष्णकांत, और कल स्कोरिंग कर रहे थे। यही है, देखिए कि कल स्कोरिंग कर रहे थे और आज मैदान में फील्डिंग कर रहे हैं। अच्छा, जाहिर भाई, जाहिर खान जो टीम के कप्तान हैं, उन्हीं के भाई हैं आरिफ भाई, तो ये परिचय बताना बहुत ही आवश्यक था, और चेहरे से मैं तो अंदाजा लगा लिया था, लेकिन अभी आपने सूचना दी, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत आपका। 5 रन बने हैं इस ओवर में वकार जी के, और पहले ओवर में वकार ने 5 रन दिया था। और वकार जी के लिए हम बता दें कि बहुत अच्छे शायर भी हैं, गला भी उनका बहुत अच्छा है, और वकार जी के गले पर ये 4 पंक्तियां मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, अभी थोड़ी देर के लिए खेल रुका हुआ है। और बॉलिंग की जिम्मेदारी दूर वाले छोर से मेरा गुड्डू सादिक भाई, तो सादिक हैं। और भाई वकार के लिए मैं 4 पंक्तियां कि चिंता से जलकर गली जाती है, वकार भाई, चिंता से जलकर गली जाती है, जो है काली जलन से जली जाती है, जब वकार गाते हैं महफिलों मंच पर, मुंह छुपा करके कोयल चली जाती है। तो मुंह छुपा करके कोयल चली जाती है, उनकी आवाज बहुत अच्छी है भाई वकार की। मैं बीच बीच में आपको इस तरह से पंक्तियां सुनाता चलूंगा।
भाई कस्बा मालूम ना बाकी मैच होता समझाओ। हाँ? कस्बा वालों के नाम मालूम बाकी लेजेंड मैच होता ना। सही आपने कहा कि ये कस्बे वालों को जानकारी नहीं है कि आज लीजेंड और ओल्ड इज गोल्ड का मैच हो रहा है, और लाइव शायद जो देखेंगे वो तो लाइव देख रहे हैं। और बॉलिंग में धर्मेंद्र सामना करते हुए सादिक का, एक स्लिप में वकार, जबकि शॉर्ट थर्ड मैन पर एक प्लेयर। और ये गेंद बहुत अच्छी तरीके से खेला उसको, ठीक वकार के पास, और गेंद उससे छूट गई। ये डाली बाउंड्री लाइन की तरफ देखना है फील्ड पर 4 रनों के लिए। 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पास अच्छे लगेंगे, कुछ न कुछ तो असर होगा ही होगा। यहाँ जहां ये लग रहा था एक भी रन नहीं होगा, लेकिन गेंद जानती थी कि वकार अब थोड़ा सा भाई उम्र का तकाजा है, इसलिए उनके पैरों को चीरती हुई 4 रन के लिए आ गई। तो धर्मेंद्र 5 रन पर। क्या कहना है आपका अच्छे लाल जी? यार तो चौका जो छूटा हुआ है गुड्डू पिंटर की ओर से 21 रुपए का पुरस्कार वकार भाई को बहुत अच्छी तरीके से, और कमों कस्ते मारकर तोड़ करके एक तरफ फैली हो सकती, वहां पर बाल बचे पहुंचे, जबकि दूसरा रन भी ले रहे हैं। तो जहां एक भी रन नहीं ले रहे थे वहां त्रिलोकी ने दौड़ा करके यहाँ धर्मेंद्र को और 2 रन पूरे किए यूनुस जी। तो काफी अच्छा, मैं कहूंगा कि दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छा तालमेल चलता हुआ यहाँ भाई गुड्डू पिंटर की ओर से 21 रुपए का पुरस्कार भाई वकार जी के लिए जो चौका उनसे छूटा, तो इसलिए ये उन्हें 21 रुपए और पिंटर जी से 21 रुपए ले लीजिए। और अगली गेंद ऐसे कलाई के सारे हल्के से टर्न किया, शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में 1 रन के लिए वहां मुन्ना हाशमी ने गेंद को फील्ड किया और वापस करते हुए बॉल सादिक को, और इस समय पॉइंट पर फील्ड करते हुए कप्तान जाहिद खान कैप लगाए हुए, और यहाँ स्लिप में खड़े हुए खिलाड़ी, जबकि गुड्डू मेरा खड़े हुए वहां एक्स्ट्रा कवर पर। और बहुत ही सुंदर यहाँ कट करते हुए हाफ ड्राइव हाफ कट लगाते हुए यहाँ शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ जब तक गेंद फील्ड होती 1 रन बनाने का मौका मिला धर्मेंद्र को। और धर्मेंद्र जी ऐसा नहीं लगता कि लीजेंड की तरफ से खेल रहे हैं, बिल्कुल एक परिपक्व युवा बल्लेबाज की तरफ बैटिंग करते हुए। और यहाँ गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ा सा लेग स्टंप को छोड़ करके जाती हुई पैड से टकराई, और यहाँ पर और धर्मेंद्र सामना कर रहे हैं, स्लिप में अब फील्ड चेंज कर दी गई है और फिर से इसको निकाला, स्टीयर किया यहाँ पर स्लिप में खड़े हुए प्लेयर की तरह। और यहाँ पर स्कोर अभी भी है 14 रन, जबकि दूसरा ओवर समाप्त हुआ। तो 2 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर 14 रन मणियाहू लेजेंड का। सादिक जी ने अपने ओवर में 8 रन, उनका पहला ओवर था तो 8 रन उन्होंने दिए, और अभी दोनों ही विकेट सुरक्षित यहाँ मैदान पर, जबकि धर्मेंद्र और उनके साथी त्रिलोकी ओपनिंग बल्लेबाजी करने गए थे। और ये देखते हुए कि ओल्ड इज गोल्ड की टीम अच्छे लाल जी बहुत मजबूत टीम है, और इसलिए उन्हें थोड़ा रन बनाने होंगे, लेकिन अभी शुरुआती ओवर 20 ओवरों का मैच चुकी है, तो अभी कम से कम 12-13 ओवरों का अगर 7 रन 8 रन का औसत चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, रन तो बाद में भी बनाए जा सकते हैं। और अभी भी उनके पास उमेश गुप्ता, रूपेश, राकेश जैसे दुबे जैसे बल्लेबाज उनकी टीम में है, राजेंद्र सोनकर जैसे लोग, तो टीम ये भी काफी मजबूत है। खुरमा जो कमेंट्री आप सुन रहे हैं, आपके कमेंट्री के प्रायोजक भाई जवाहर अंपायर जी की ओर से 1 किलो खुरमा
तो कल हमारे बीच मंच पर बैठे हुए सभी लोगों ने अताउल्लाह हाजी जी की ओर से बिस्किट का आनंद लिया था और आज निश्चित तौर से खुरमा का आनंद मिलेगा। 5 रन बनाकर त्रिलोकी जी 5 रन बना करके खेल रहे हैं। जवार भाई लाते हुए खुरमा, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गेंद हाफ वॉली बनाकर ड्राइव किया इसको सामने की तरफ, वहां जाहिर से गेंद छूटी और 1 रन दौड़ करके बनाया बल्लेबाज ने। त्रिलोकी 6 पर पहुंचे, कुल टीम का स्कोर पहुंच गया अब होकर के 14 रन पहुंचा। तो इस तरह से ये तीसरा ओवर इस समय चलता हुआ और 5 ओवरों का संभवतः पावर प्ले यहाँ कि 6 ओवरों का पावर प्ले खेला जा रहा है। तो 30 गज के घेरे के अंदर अब बाकी 2 खिलाड़ी सिर्फ बाउंड्री पर होंगे। ये भाई शुभम जी हमारे पास आते हुए और रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं। भाई राजेंद्र सोनकर जी अगर ये आवाज सुन रहे हो तो कृपया कलम वापस कर दें। भाई बहुत ही महत्वपूर्ण कवि की कलम है और हमेशा हाथ में रहती है अताउल्लाह भाई, तो बहुत ही जरूरी है कलम और डायरी कवि के ही पास नहीं हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए। ओवर पिच बना करके ड्राइव करना चाहते थे और वाकई गेंद बहुत अच्छी ड्राइव करने लायक थी अच्छेलाल जी, लेकिन नीची रह गई। और ये सौभाग्यशाली मैं कहूंगा कि वकार जी अगर गेंद नीची न रह जाती तो निश्चित तौर से तगड़ा स्ट्रोक देखने को मिल सकता था। इस समय वकार थोड़ा सा रनअप छोटा कर दिए हैं और पहले उनका काफी लंबा रनअप होता था। और शोएब अख्तर की तरह सही कहा आपने, और मणियाओं की टीम के शोएब अख्तर थे भी मणियाओं की टीम के। और इस समय बाएं हाथ से राउंड द विकेट और ये गेंद उसको खेला थोड़ा सा झुकते हुए, रन लेना चाहते थे लेकिन त्रिलोकी ने मना कर दिया। वकार धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर आते हुए और अपनी फील्डिंग लगाते हुए एक बार फिर से जाहिद लगातार पॉइंट पर फील्ड करते हुए एक एक्स्ट्रा कवर ऑफ साइड में, एक एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर भी एक प्लेयर यहां खड़े हुए। वकार चले और सामने की तरफ हल्के से प्लेस किया, रन लेने के लिए आगे निकले थे धर्मेंद्र, लेकिन वापस जाना पड़ेगा उनको क्योंकि वहां फील्डर बहुत तेजी से तैनात थे जाहिद जो टीम के कप्तान भी हैं। वकार अपने बॉलिंग मार्ग पर धीरे धीरे आते हुए, लल्ली कृष्णकांत फील्ड कर रहे हैं स्लिप में, गली में फील्ड कर रहे हैं खिलाड़ी। और यहां पर पॉइंट पर जाहिद, एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी, ये ऑफ साइड फील्ड, वकार की गेंद धर्मेंद्र को और ये गेंद गुड लेंथ पर थी और विकेट कीपर से छूटी, वहां थोड़ी मिसफील्ड हुई, रन लेना चाहते थे। दौड़ त्रिलोकी ने दौड़ करके 1 रन पूरा किया। यहां जबकि गेंद छूटी, ओवरथ्रो हुआ, 2 रन पूरे कर लिए। जहां एक भी रन नहीं था यहां 2 रन। तो बाई का इशारा सुशील के द्वारा, अंपायर सुशील के द्वारा बाई का इशारा करते हुए इन 2 रनों के साथ यूनुस जी स्कोर पहुंच गया 16 रन। और ओवर की समाप्ति हुई वकार के, मात्र 1 रन वकार ने इस ओवर में दिया है। तो मैं कहूंगा बहुत ही कसी गेंदबाजी इस बार वकार की रही है, काफी नियंत्रण रहा है उनका अपनी गेंदों पर। चौथा ओवर टीम का और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर के शादी का हम बता दें 3 ओवरों की समाप्ति पर टीम का स्कोर 16 रन
बगैर किसी नुकसान के। पिछले ओवर में सादिक ने 8 रन दिए थे और पहला ओवर वकार का भी महंगा था, लेकिन दूसरा ओवर वकार ने कसावट भरी की और सिर्फ 1 रन दिए। 5 रन पहले ओवर में, दूसरे ओवर में 1 रन। और सादिक जो कि 8 रन पहले ओवर में दिए थे, दूसरा ओवर अपना लेकर आते हुए फील्ड प्लेसिंग यहां लगाते हुए त्रिलोकी खेल रहे हैं 6 रन बनाकर। और ये गेंद अंदर की तरफ आई, ऑफ स्टंप पर पड़ने के बाद उनके बैट और पैड से टकराई, हल्की सी चीख निकली यहां अपील के रूप में सादिक से, लेकिन देखा उन्होंने फिर कोई दम नहीं है तो धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए स्लिप में एक प्लेयर, जबकि एक खिलाड़ी वाइड इस गली पर, पॉइंट पर जाहिद खान, गुड्डू मिराज एक्स्ट्रा कवर पर फील्ड करते हुए एक एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री, ऑफ साइड में, ऑन साइड में डीप मिड विकेट पर खड़े हुए डॉक्टर आलमगीर साहब, वकार लेग स्लिप में, और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से खेल दिया। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए अच्छी तरीके से उन्होंने कलाई के सहारे घूम करके मोड़ा उसको। 4 रनों के साथ त्रिलोकी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 10 रनों पर और कुल टीम का स्कोर हो गया 20 रन। तो जाहिद का महंगा ओवर लगता है, ये भी होगा सादिक का, ये भी महंगा ही ओवर लगता है, लेकिन अभी 4 रन दे कहा नहीं जा सकता, अभी 5 गेंदें बाकी हैं। और इसको फिर से वाइड करार दिया यहां अंपायर मनोज यादव ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन, अतिरिक्त रनों की संख्या पहुंच गई 3। और यहां पर जबकि फिर से सादिक यहां बॉलिंग करते हुए, और ये गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर, कोई नुकसान नहीं हुआ। और मुन्ना हाशमी के लिए 100 रुपए का पुरस्कार जहांगीर जी की ओर से। यदि कोई कैच छोड़ते हैं, अगर कैच छोड़ते हैं तो 100 रुपए का पुरस्कार जहांगीर जी की ओर से, बहुत अच्छा पुरस्कार। और ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी और कैच करने का यहां प्रयास किया, लेकिन अपील भी की, कोई लाभ नहीं। देखिए, पुरस्कार जो दिया जाता है वो अक्सर पुरस्कार ये होता है कि भाई उनकी प्रतिभा क्या है। नहीं, जो 100 रुपए जहांगीर जी ने रखा है वो इसलिए रखा है, शहजादे जी ने, और बोल्ड कर दिया यहां पर जाहिद ये सादिक ने। तो पुरस्कार जो रखे जाते हैं वो प्रतिभा पर आधारित है, और कभी कभी ये जो छोड़ने पर होता है वो होता है कि अगर कभी मान लीजिए फील्डर से खराब फील्डिंग मान लीजिए अनजाने में हो गई, तो वो भी पुरस्कार इसके लिए उन्हें दे दिया जाता है, तो कोई गलत बात नहीं है। अच्छे फील्डर है लेकिन मुन्ना हाशमी, और ये पुरस्कार उनका उन्हें प्रोत्साहित ही करेगा कि हम कैच छोड़े न, और कैच जबरदस्त पकड़े जिससे उससे अधिक इनाम मुझे मिले। आज 100 मिल रहा है तो हो सकता है कैच लेने के लिए 500 रुपए मिल जाए। तो 21 रन, तो पहला विकेट गिरा 21 के योग पर। सादिक भाई, और सादिक भाई अगर हैट्रिक ले लेते हैं तो 2000 रुपए का चांदी का नोट भाई रवि मौर्य की ओर से उन्हें मिलेगा। तो ये सादिक जी के लिए है, प्रयास करें कि ये विकेट ले। तो नए बल्लेबाज मनीष जी नए बल्लेबाज हैं जो खेलने के लिए मैदान पर गए। तो त्रिलोकी कोई खास अपनी टीम के लिए कर नहीं पाए, 10 रन बनाकर आउट हुए। फील्ड प्लेसिंग यहां 2 स्लिप दूर दूर बिखरी हुई, लेकिन विकेट कीपर और दोनों स्लिप के बीच बीच में काफी लंबा गैप चलता हुआ ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद, और विकेट कीपर अफरोज ने यहां पर ओवर की समाप्ति हो गई। तो 4 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 21 रन। 1 विकेट के नुकसान पर
सादिक ने 2 ओवरों में 12 रन दिए और एक सफलता हासिल की जो बोल्ड किया था त्रिलोकी को। और ये बता देते हुए कि आज की कमेंट्री के प्रायोजक भाई जव्वार जी की ओर से 1 किलो खुरमा और आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए भाई अच्छे लाल यादव जी। धन्यवाद भाई विष्णु जी। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होता हुआ दोनों टीमों के दरमियान 5 ओवर की समाप्ति तक 20 रन 20 रन हुए हैं। कितने 21 रन इस तरह से हुए हैं। वकार के हाथों में गेंद। वकार अपने तीसरे ओवर की गेंद करने के लिए, वकार बहुत ही अच्छे खिलाड़ी, बढ़ियाओं के रावलपिंडी के नाम से मशहूर वकार जी की विशेष उपाधि दी जाती हुई ये गेंद राउंड द विकेट। अच्छी गेंद स्ट्रेट ड्राइव किया बहुत ही खूबसूरती के साथ, जब तक कि बाल को फील्ड करते 1 रन से संतुष्ट।